साथियों नमस्कार। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच कुछ बातों को लेकर के आया हुआ हूं। जैसा आप सभी को मालूम, कुछ दिनों से मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा था क्योंकि कुछ कामों को लेकर के मैं व्यस्त था, लेकिन उन लोगों की वीडियो जरूर शेयर करता था जिनके अंदर मानवता और इंसानियत बची है। वो लोग मानवता और इंसानियत पे बात कर रहे थे, उनकी वीडियो मैं लगातार शेयर करता था, लेकिन अपनी बात इसलिए नहीं कह पाता था क्योंकि आप सभी को मालूम है वीडियो बनाने में बहुत सोचना पड़ता है और ये भी है कि किस मुद्दे पे बात किया जाए। बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन टाइम अगर नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे। दिमाग है, दिमाग अगर व्यस्त है कहीं तो आप जिन मुद्दों पे बात करना चाहते नहीं हो पाती है। मैं बात करना चाहता हूं साथियों कि कुछ लोग आईटी सेल बना करके आरएसएस का झुंड लेकर के आए थे जनजी को डराने। उन्हें ये नहीं मालूम है, शायद ये गाना वो भूल गए कि छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे। ये गाना बहुत चर्चित था और उन्हें सुन करके अमल में लाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है बच्चे हैं, कल के भविष्य है। अगर ये बिगड़ेंगे तो पूरा देश बिगड़ जाएगा और उसे ये डराने चले थे। एक अमित शाह नाम है, जानते हैं, तड़ीपार, और एक मोदी जी, उनके गुरु गुरु और चेले दोनों मिल करके देश पे कब्जा कर लिए। वहां पे क्या नाम है, गुजरात में किए ही थे, सोचे देश पे भी कब्जा हम कर लेंगे और कर लिए भी। ऐसी बात नहीं है कि आज 13-14 साल से वो लगे हुए हैं सत्ता पे काबिज और चाणक्य बनते हैं। बेईमान, क्या चाणक्य कैरेक्टर बेईमान का था? अगर बेईमान का था तो मोदी शाह दोनों चाणक्य को बदनाम कर रहे हैं। चाणक्य का अगर वो काल्पनिक वैसे पात्र है, लेकिन उनका भी ये लोग बदनाम कर दिए, उनके चरित्र को। और दूसरी बात तो आप जानते हैं, राम मंदिर बना के खुद लूट लिया और ये चले थे जनजी को डराने। लेकिन आज के डेट में आपने देखा कि जनजी डरा नहीं, इनको डरा दिया और ये डर रहे हैं। एक इस्तीफा हो गया है, दूसरा अमित शाह का इस्तीफा होना है और प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए देश को जो शिक्षा के बारे में ना सोचता हो, स्वास्थ्य के बारे में ना सोचता हो, रोजगार के बारे में ना सोचता हो। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। और धर्म भी क्या, धर्म बना के खुदे लूट रहा है। ऐसा पीएम देश को नहीं चाहिए जो शिक्षा के बारे में ना सोचे। पेपर लीक संभल नहीं रहा, तमाम तरह के लोग बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा सोशल मीडिया पे कि ऐसा पीएम जो यानी एमए पास को हटा करके बीए पास, दोनों संगी, इनके अंदर और इनके पार्टी के अंदर योग्य लोग नहीं रह गए हैं शायद, इसलिए ऐसे शिक्षा मंत्री लाए। इसलिए जो भी गुस्सा है, उबाल है, हो गया है जनजी का, और जन अल्फा भी अब लगा हुआ है। इन्हें छोड़ के जाना पड़ेगा गद्दी। ये बीजेपी का आखिरी शासक मोदी होंगे, इसके बाद कोई शासक बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीजेपी यहीं से समाप्ति की तरफ जा रही है। कुछ लोग लगे थे गलत चीजों को प्रोजेक्ट करने में, कुछ जातियां, लेकिन अब सोशल मीडिया पे वो भी थक गए, हार गए। और आईटी सेल तो पैसा पाती है इसलिए लिखती रहती है, लेकिन अब उस पर भी कार्रवाई होनी चालू हो जाएगी। सरकार बदले तो जो लोग सोशल मीडिया पे आईटी सेल वाले लगे हैं उनकी भी जांच होगी और उनके ऊपर भी एफआईआर होगा। मोदी आखिरी शासक होगा। हम नहीं, हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि मोदी आखिरी शासक है बीजेपी का, इसके बाद बीजेपी ही समाप्त कर देगा वो, और कोई यानी ये आखिरी शासक, उसके बाद पार्टी समाप्त, फिर लोकतंत्र बहाल होगा। मोदी जाएगा, लोकतंत्र बहाल हो गया होगा और देश आजादी मांग रहा है, क्योंकि देश आधा गुलाम हो गया। अब आधी आजादी सभी को चाहिए, जो शिक्षा, रोजगार और इंसानियत, मानवता और कई ऐसी चीजें हैं
जिस पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, स्वास्थ्य सुरक्षा, सबकी आजादी जेनजी लेके रहेगा। मैं जेनजी को सैल्यूट करता हूं और कहता हूं इसी तरह लगे रहिए। आप ही लोग सुधार सकते हैं। नई संसद जो है, नई संसद में नवयुवक बैठने चाहिए और जितने बुजुर्ग हैं इनको हटा देना चाहिए। रिटायर की उम्र नेताओं की 55-60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 55-60 के बाद इनका दिमाग खराब हो जाता है और ये मरने के मोह में कि हम मरे न, इसलिए ये गलत करते रहते हैं। इसलिए इनको जो है 50-60 के साल की उम्र में रिटायर कर देना चाहिए। और बाकी जेन जी को मैं सैल्यूट करता हूं। नमस्कार।